तो देखिए लगातार संभल की जो बावड़ी है उसकी खुदाई जारी है। चंदौसी में मिली प्राचीन बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। मैनुअल तरीके से बावड़ी के अंदर मौजूद जो मिट्टी है उसे निकाला जा रहा है। साथ ही साथ आसपास की जो खुदाई है वो भी जारी है। राजस्व विभाग की टीम बावड़ी का जायजा लेते हुए नजर आई कल। देखिए हमारे सहयोगी जतन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखेंगे कि लगातार जो श्रमजीवी हैं वो इसकी मैनुअल तरीके से जो खुदाई है वो कर रहे हैं, लेकिन अब खुदाई के बाद जो तस्वीर बावड़ी की बिल्कुल क्लियर हो रही है। आप देखेंगे जिन सीढ़ियों से मैं उतर रहा हूँ ये सीढ़ियाँ अब स्पष्ट रूप से सामने है। और अमूमन बावड़ी में देखा जाता है कि इसी तरीके से सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों से उतर कर हम नीचे जाते हैं जहाँ पर पानी भरने की जगह होती है और तमाम कमरे होते हैं। लेकिन अब आप तस्वीर देखेंगे कि मैनुअली जो खुदाई है वो यहाँ पर अब साफ तौर पर की जा रही है। और खुदाई करने के बाद आप इस तरीके के जो कमरे हैं, जो गेट है वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। आप ये देखेंगे कि कल जब राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी तो इन्होंने इस बावड़ी की एक तरीके से जो पुरानी नक्काशी है उसको साफ तौर पर अपने कैमरों में कैद किया। ये पिलर आप देखिए, पिछले समय में जो पिलर होते थे वो इस तरीके के पिलर्स होते थे जिसमें गुलाई आकार की जो पिलर वो होते थे, ऊपर जो चकोर एक तरीके से नक्काशी है वो की जाती थी। और अमूमन पुरानी जो बावड़ी होती थी, पुराने जो गेट होते थे उसमें नक्काशी कुछ इस तरीके से होती थी। अब जब पहले रिपब्लिक भारत की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो तकरीबन 3 फीट की जगह थी। अब वो खुदाई जब यहाँ पर मैनुअली की जा रही है तो तकरीबन 5 फीट की जो जगह है वो अब यहाँ पर हो गई है। अब अंदर कई जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा तो लगातार जो खुदाई का काम है वो बहुत तेजी से यहाँ पर मैनुअली तौर पर किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे कि कल जब हम यहाँ पहुंचे थे तो मिट्टी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब मैनुअली इसको खोदा जा रहा है। और जो रास्ते यहाँ पर निकल रहे हैं, आप ये देखिए, ये जो रास्ते निकल रहे हैं इन रास्तों को लेकर भी जो प्रशासन है वो अब हर चीज को यहाँ पर खोद रहा है ताकि असल पिक्चर, इस जो बावड़ी की असल पिक्चर है वो सामने आई। ये देखिए जो असल पिक्चर है वो कुछ इस तरीके की है। आप देखेंगे पुराने जो महल होते थे उस पर इस तरीके की जो पिलर्स होते थे गोलाई आकार में, फिर ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देना, फिर गोलाई आकार में, फिर चौकोर टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो बना देना। लेकिन इसके अंदर कुएं मिलने की जानकारी मिल रही है और यही कारण है कि प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई दरअसल सुरंग और कुएं के आधार पर कर रहा है। और अगर विजय आकाश तस्वीर दिखाएंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग रास्तों से होते हुए जो एक तरीके से अंदर कमरे हैं, सुरंग है, वो इस पूरी बावड़ी में साफ तौर पर घूम रही है। और जब हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पर जा रहे हैं तो आपको इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। आकाश अगर इस तरफ दिखाएंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए यहां पर भी आप देखेंगे कि इसको बोला जा रहा है कि तकरीबन 2 मंजिला नीचे है। उसके पीछे वजह ये देखिए, ये दरवाजे हैं, दरवाजों के पास ये जगह है। देखिए अगर इसको खुदाई की जाएगी तो संभवतः ये जो आला है वो और भी बड़ा होगा। और दूसरी तरफ आप ये कूड़े का ढेर देख लीजिए, मिट्टी का ढेर देख लीजिए। ये सुरंग बताई जा रही है जो आगे जाकर बांके बिहारी मंदिर है, कुछ लोगों का कहना है कि ये सुरंग उस जगह जाकर मिल रही है। तो लगातार इन रास्तों से जब हम होकर गुजर रहे हैं तो अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें इस लिहाज से इसकी जो प्राचीनता को देखते हुए, इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए, और आगे भी जब खुदाई की जाएगी तो कुछ और चीजें, कुछ और जो सच है वो साफ तौर पर सामने आएगा। आप भी देखिए इस जगह मैं बैठा हुआ हूं, अगर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा तो जिस तरफ आकाश है तो उनकी तरफ पहुंच जाऊंगा, जो कि हम आपको दिखाएंगे भी तस्वीरों में कि अलग अलग दरवाजे अलग अलग रास्तों से होते हुए गुजर रहे हैं। लेकिन कितनी प्राचीन ये बावड़ी है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो खुदाई है वो साफ तौर पर करता हुआ नजर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि पहले जेसीबी के जरिए जो खुदाई है वो की जा रही थी, लेकिन इसके पिलर्स के टूटने का खतरा था, इसलिए अब मैनुअली जो खुदाई है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि इस बावड़ी का जो असल सच है वो सामने। आप ये देखिए कि अगर आकाश थोड़ा आगे आएंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पर एक मेन दरवाजा भी संभवतः हो सकता था। जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर है ये अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर एक दरवाज़ा संभवतः हो सकता था जिससे सीढ़ियों से उतरते हुए उस दरवाजे से आप अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन तो हमारे संवाददाता जतिन की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन अब आपको बता दें संभल का सीन, शिव टू कृष्ण, कैसे अब लगातार अतिक्रमण का काम जो है वो उसको हटाने का काम किया जा रहा है। अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंच रही है, लेकिन अब अगला स्टेप क्या कुछ होने वाला है वो आपको बताएंगे।
तो देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन बांके बिहारी मंदिर में आपको बता दें, राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश शुरू कर दी है। अब वहां पर जितना अवैध अतिक्रमण किया गया है उस पर कार्रवाई की जा रही है, उस पर बुलडोजर के तहत अब कदम उठाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, संभल में बांके बिहारी मंदिर कई सालों से ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है। वो जगह, वो भवन खंडर में तब्दील हो गया है, लेकिन अब उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नवंबर की हिंसा के बाद संभल में सब मंगल है। संभल में पूजा भी चल रही है और दूसरी तरफ एक्शन भी। संभल में सच की तलाश के लिए फावड़े से लेकर बुलडोजर तक सब कुछ चल रहा है। संभल में संबलेश्वर मंदिर के मिलने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। संभल के अलग अलग इलाकों में प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं और खुदाई में सनातन के सबूत। वहीं संभल के चंदौसी इलाके में मिले बांके बिहारी मंदिर को लेकर प्रशासन अब एक्टिव मूड में है। बांके बिहारी के मंदिर को लेकर 21 दिसंबर के शिकायती पत्र के आधार पर डीएम के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई। यहां पर मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम ने पहुंचकर पैमाइश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। मंदिर के ढांचे की आयु निर्धारित करने और दीवारों पर पाए गए देवताओं के प्रतीकों से संबंधित तथ्यों की भी जांच होगी। राजस्व विभाग के मुताबिक मंदिर की जांच के दौरान दीवारों पर मूर्तियां दिखी और भगवान शिव का नाम लिखा दिखाई दिया, लेकिन मंदिर पूरा खंडहर हो चुका है। जर्जर हो चुके भवन में और भी बहुत कुछ धार्मिक प्रतीक मिले। इसके आसपास गंदगी फैली हुई है। प्रशासन ने कहा है कि मंदिर को इस हालात में पहुंचाने वालों की पहचान होगी और उनके खिलाफ सख्त एक्शन। साफ है, सनातन की पहचान मिटाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मिले बांके बिहारी मंदिर के ढांचे को अब प्रशासन पुराने स्वरूप में लाने की कवायद में जुटा हुआ है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 1 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में फैले मंदिर परिसर में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसकी जांच कराई जाएगी, तभी यह पता चल सकेगा कि यह कितना पुराना है और किन परिस्थितियों में आज यह खंडहर की अवस्था में पहुंच गया। उन परिस्थितियों की भी जांच कराई जाएगी और जो उसके जिम्मेदार हैं उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पिछले 30 दिनों में पुलिस प्रशासन को संभल से वो सब कुछ मिला जिसकी दूर दूर तक न किसी को भनक थी और न ही किसी को कोई जानकारी। संभल में हर रोज हिंदू धर्म से जुड़े मंदिर, भगवान की मूर्तियां, कुएं और बावड़ियां मिल रही हैं जो सनातन के सबूत हैं। योगी आदित्यनाथ का भी यही कहना है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार यहीं संभल में ही होगा। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल की गूंज सड़क से सदन तक सुनाई दे रही है। संभल में सनातन की जो अलख जगाई जा रही है उसका असर अब पूरे देश में दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ संभल में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन बांके बिहारी मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। प्राचीन बांके बिहारी मंदिर राजस्व टीम पहुंची। इससे पहले अधिकारी क्या कह रहे थे आपको अभी सुनवाया रिपोर्ट में। राजस्व विभाग ने जमीन की अब जो जांच है वो शुरू की। अवैध कब्जा हटाने को लेकर के कार्रवाई जो है वो शुरू की जा रही है। इसके अलावा मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए शिकायत दर्ज कराई गई थी। बांके बिहारी मंदिर की जमीन करीब 14 बीघा बताई जाती है। 200 से 3